राज्य के पर्वतीय जिलों में फिलहाल बारिश से राहत के आसार हैं। मौसम विभाग ने देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, टिहरी और हरिद्वार में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो वहीं उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग के कुछ हिस्सों में येलो अलर्ट है। मौसम निदेशक CS तोमर के अनुसार सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है और यह स्थिति 24 सितंबर तक यही बनी रह सकती है। तो उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये लग चुका है और अभी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। सितंबर के अंत तक बारिश का ये दौर जारी रहेगा। मौसम केंद्र जो है वो पहले ही इसके संकेत दे चुका है। और चीजें आपको ले चलेंगे रीवा में विंध्य विकास संकल्प सम्मेलन में CM मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो विकास को नई गति दे रहे हैं, हमारी सनातनी परंपरा है अतिथि स्वागत की। मैं बड़ी ही आदर पूर्वक आग्रह करूंगा माननीय विधायक आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी जी, लोकप्रिय युवा विधायक आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी जी से कि सर्वप्रथम आप आए और माननीय मध्य प्रदेश के विकास के शिल्पकार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का नवाचार और दूरदर्शी सोच के धनी, औद्योगिक निवेश से मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल रही है आपके सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व से। आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी जी से सादर आग्रह, जोरदार तालियां दोनों हाथ उठाकर आप सब बजाएं। माननीय मोहन यादव जी का हम सब मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। राधा कृष्ण जी की तस्वीर जो कि भेंट करके मैं आग्रह करूंगा आदरणीय सिद्धार्थ जी से, युवा लोकप्रिय विधायक और एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी अगर बात करें जनप्रतिनिधिगण, स्थानीय हमारे सभी अगर बात करें यहाँ के व्यक्तित्व, जिसमें अगर बात करें मंडल के सभी पदाधिकारी, विभव जायसवाल जी, वेद प्रकाश मिश्रा जी, समीर सिंह जी, घनश्याम यादव जी, मंडल अध्यक्ष देवथर कृष्णवती शुक्ला जी, श्रीमती मीनू आदिवासी जी, और एक बार दोनों हाथ उठाकर अभिनंदन करें मध्य प्रदेश को विकास को गति दे रहे और एक एक जनता के दिलों में जो राज करते हैं ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का। सिद्धार्थ जी के स्वागत के पश्चात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए माननीय सांसद रीवा जनार्दन मिश्रा जी से सादर आग्रह करूंगा कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी सांसद रीवा से सादर आग्रह कि मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तालियां आप सबकी बजनी चाहिए। माननीय हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र गुप्ता जी से सादर आग्रह कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी जी, युवा ऊर्जावान विधायक जी से कि राधा कृष्ण जी की तस्वीर भेंट करके एक बार बोलिए बाके बिहारी लाल की। जोरदार तालियां। जो धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री हम सबको मिले हैं, इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का ऐतिहासिक आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और इस श्रृंखला में स्वागत के इस क्रम में मैं आग्रह करूंगा इस श्रृंखला में माननीय सिद्धार्थ तिवारी जी से कि आप आए और माननीय सांसद सतना आदरणीय गणेश सिंह जी का आप स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय सिद्धार्थ जी से कि आप आए और माननीय सांसद जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं इसी श्रृंखला में माननीय जिला अध्यक्ष जी से कि आप आए और सांसद रीवा जनार्दन मिश्रा जी का जिला अध्यक्ष जी आकर स्वागत करें। माननीय वीरेंद्र गुप्ता जी से आग्रह, बहुत ही सभी विधायक गण भी क्रमशः आकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। नागेंद्र सिंह जी, नरेंद्र प्रजापति जी, प्रदीप पटेल जी, शरद कौल जी और सभी हमारे विधायक गण माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें। बहुत ही हम सब के लिए गौरव के क्षण है। सांसद रीवा माननीय जनार्दन मिश्रा जी के स्वागत के लिए मैं बात करें आग्रह करूंगा माननीय जिला अध्यक्ष जी से आदरणीय वीरेंद्र गुप्ता जी से कि माननीय सांसद रीवा का आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी का स्वागत अभिनंदन करें। माननीय जिला अध्यक्ष जी से आदरणीय शरद कौल जी स्वागत कर रहे हैं। माननीय मैं आग्रह करूंगा प्रहलाद लोधी जी विधायक पवई, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। सभी विधायक गण के क्रमशः स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा CEO जिला पंचायत आदरणीय मैं आग्रह करता हूं इस समय माननीय CEO जिला पंचायत सर से और साथ ही साथ अग्रिम पंक्ति में सभी अतिथियों का आप स्वागत करें। मैं आग्रह करता हूं CEO जिला पंचायत सर से कि आप आएं और अग्रिम पंक्ति में सभी विधायक गणों का क्रमशः आप स्वागत करें। आदरणीय विधायक नागेंद्र सिंह जी विधायक गुढ़, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। वरिष्ठ विधायक माननीय नरेंद्र प्रजापति जी विधायक मनगमा, माननीय प्रदीप पटेल जी, सभी विधायक गणों का
हमारे दूसरी पंक्ति के अतिथियों के स्वागत के लिए मैं एसडीओ सर आदरणीय पीएस त्रिपाठी सर से आग्रह करूंगा, दूसरी पंक्ति के अतिथियों का आप स्वागत करें। बहुत ही हम सब के लिए गौरव के क्षण है आज। माननीय मुख्यमंत्री जी जो बात करें अंत्योदय से राष्ट्रोदय, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो संकल्प को, विकसित भारत के उस मिशन को माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्प को सिद्धि दे रहे हैं। आज इस श्रृंखला में इससे पावन धरती पे त्योथर को 162 करोड़ की सौगात देने हम सबके मध्य पहुंचे हैं। इस श्रृंखला में हम सब के लिए बड़ी गौरव के क्षण है कि आज इस क्षेत्र को विकास को नई गति मिल रही है। अब बिना किसी देरी के आज के इस कार्यक्रम को जिन्होंने संकल्पनाओं को सिद्धि दी है, इस क्षेत्र के लोकप्रिय यशस्वी विधायक आदरणीय युवा ऊर्जावान नेतृत्व के धनी आदरणीय सिद्धार्थ जी को सादर आमंत्रित करते हैं। सिद्धार्थ तिवारी जी जोरदार तालियों के साथ स्वागत उद्बोधन के लिए। युवा जोश के साथ इस क्षेत्र को विकास को नई गति देने वाले आदरणीय सिद्धार्थ जी। मैं अपने त्योथर और विंध्य के परिवार को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। बोलो सियावर रामचंद्र की। के माध्यम से भूमि पूजन कराया जो बुंदेलखंड के लिए पूरा बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें नदी जोड़ो अभियान का पूरा लाभ हमको मिलने वाला है। मैं मान के चलता हूँ, मिश्रा जी ने कोई बात कही है, हमारे अमित जी ने बात कही है, जो जितनी आपने भी बोला है, मैं सबकी भावना का इतना ही बोलना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा बोलना कम और करके दिखाने का ज्यादा काम तरीका है। आपकी सारे समस्याओं का समाधान, लेकिन हमारे आने वाले समय की दृष्टि से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश दुनिया के सामने डटकर खड़ा रहे। सशक्त भारत, समर्थ भारत, इस अभियान के लिए हम अपने स्वदेशी के मूल मंत्र को लेकर के लगातार उसमें आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें एक एक करके वो सारी बातें खड़ी हो जाएगी, जिसकी वर्तमान के समय आज भी आवश्यकता है। और कल भारत का जब अपना 2047 का अमृत काल का जो संकल्प लिया है, निश्चित रूप से वो पूरा होगा। आज हम सब मिले त्योथर की धरती पर, तिवारी तिवारी चारों तरफ दिख रहे हैं। एक तरफ से हमारे दूसरे अधिकारी भी तिवारी, इंडस्ट्रियल बेल्ट के अधिकारी भी तिवारी, और कौन से तिवारी हैं? हाँ, तो हम भी तिवारी हो गए, सभी तिवारी। हमारे लिए परमात्मा की दया से इस त्योथर की धरती पर का ये चलता दिखाई दे रहा है, और इसे भी आने वाले समय में राज का की दया से इन सारी नगरियों की आदि का लगता है। और आने वाले सर जी, आप तो आशा आनंद के बिल्कुल गौर कर रहे हैं। ये सब समय के साथ हमारा त्योथर विकास के मामले में, खास करके बेरोजगारों की रोजगार दिलाने की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। हमारा इंडस्ट्रियल एरिया बहुत जल्दी बनेगा, और जरूरत होगी जैसी जैसी हम अलग से भी फंड देंगे, कोई परेशानी नहीं। फूड प्रोसेसिंग की बात आई है, फूड प्रोसेसिंग निश्चित रूप से करना चाहिए। उसके लिए फूड प्रोसेसिंग, एनर्जी का भी बहुत अच्छा, पराली जलाना तो इससे अच्छी क्या बात है, क्योंकि जब ये हम सब जानते हैं पर्यावरण की दृष्टि से आज सबसे बड़ी चुनौती कहीं है तो ये पराली की है। जब सिंचाई का रकबा हम बढ़ा रहे हैं, सिंचाई के रकबे में लोग फसल लेना चाहते हैं, लेकिन फसल के बाद की जो हमारी बीज का क्रम है, जो कहीं से कमी है उस कमी को भी पूरा करेंगे। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर हमारे लिए, मैं किसी भी स्थान पर जाता हूं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनका 75वां जन्म दिवस, और आज तो वो ग्लोबल लीडर है, दुनिया के सबसे चमकदार व्यक्तित्वों में से एक। उनके लिए 75वां जन्म दिवस मनाने के लिए वो कहाँ भी मना सकते थे, दिल्ली, मुंबई, कहाँ जहां भी मनाना चाहे, लेकिन उनके मन का भाव देखो। वो मध्य प्रदेश आए, हमारे आदिवासी अंचल, पिछड़े अंचल में आए, और उनके बीच में जन्मदिन मना करके
पीएम मित्र पार्क के माध्यम से इंडस्ट्रियल बेल्ट का क्या महत्व है ये उनने सिद्ध किया है। और हमारे यहाँ पर खासकर रोजगार परक इंडस्ट्रियां, अभी एक समय कम है, आप अलग से रोजगार परक इंडस्ट्री लेकर आएंगे तो इंडस्ट्री के लिए 5,000 रुपया प्रति लेबर 10 साल आप चलाओ, आपका प्रोडक्ट, आपका काम चलेगा। लेकिन बिजली, पानी, भूमि, ये तो आपको हमारी उसमें मदद मिलेगी। लेबर के लिए भी हमारी सरकार मदद देगी और लेबर एक्ट में भी संशोधन कर दिया। ये जो निर्धारित घंटे हैं, इन घंटों को आप सप्ताह के हिसाब से, पक्ष के हिसाब से आप मेंटेन कर लें, वो भी हम आपको छूट देने वाले हैं। ऐसी एक बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूंकि आज थोड़ी समय की कमी है, पर मुझे इस बात का आनंद आया कि बनारस से बुलावा आया है तो मना कैसे कर सकते हैं, वो आनंद ही अलग है। मां गंगा का बुलावा है, हम सबके लिए आनंद है। मैं जहां से आता हूं, तो विंध्य विकास संकल्प सम्मेलन में पहुंचे थे मुख्यमंत्री मोहन यादव, उन्हें आप सुन रहे थे। अब सीधा आपको ले चलते हैं रीवा, जहां रीवा में विंध्य विकास संकल्प सम्मेलन का आयोजन सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। खेत में किसान अपनी फसल लगाएंगे और बाद में जो भूसा बचता है, पराली बचती है, वो पराली भी खरीद करके आप प्लांट लगा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस नए क्षेत्र के नए काम के लिए। सारे किसानों को आमदनी होगी, जिसको हमारे हिंदी के मुहावरे से समझ सकते हैं, आम के आम और गुठलियों के। आप बताओ, हमारी फसल तो हमारे घर आ जाएगी, लेकिन बचे हुए कचरे से भी हमारे किसानों की आय मिलेगी, किसानों को आमदनी होगी, लोगों को प्रत्यक्ष भी रोजगार मिलेगा और खेत फोकट में साफ हो जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो बदलते दौर में, बदलते समय के लिए। ये सारे काम क्यों हो पा रहे हैं? ये सारे काम इसीलिए हो पा रहे हैं कि हमारे बीच देश के प्रधानमंत्री गरीब परिवार से आने वाले, मजदूर परिवार से आने वाले, चाय चाय करके चाय के माध्यम से अपनी पहचान बनाने वाले दुनिया के सबसे बड़े गणतांत्रिक देश के सबसे बड़े नायक यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा। जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के लिए। नरेंद्र मोदी जी का 17 तारीख के दिन जन्मदिन था और मेरा आना भी पक्का था कि 17 तारीख के दिन आदरणीय श्रीनिवास तिवारी जी की पुण्यतिथि थी, जयंती थी, माफ करना। और मैंने कहा था सिद्धार्थ कुछ भी हो जाए मैं 17 को आऊंगा, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री, हम तो कभी सोच नहीं सकते थे 75वें साल में प्रवेश खत्म होने के बाद 76 में प्रवेश करते हुए देश के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री कौन स्टेट नहीं बुलाना चाहता है। देश और दुनिया में जिनका नाम है, ग्लोबल लीडर है, लेकिन हमारा सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अगर अपना जन्मदिन मनाऊंगा तो आदिवासी अंचल मध्य प्रदेश में मनाऊंगा। जोरदार अभिनंदन करें उनकी उदात्त भावना के लिए। कितना अच्छा मन उनका। अपना जन्मदिन गरीब आदिवासियों के बीच में, किसानों के बीच में कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, कपास से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े को विश्व में निर्यात करने के लिए 6 लाख से ज्यादा कपास उत्पादक आदिवासी सहित किसान भाई अपने अपने खेत में अगर फसल लगाए तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए 2000 एकड़ से बड़े पूरे देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन करने के लिए हमारे बीच पधारे। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी के लिए। अब हमारा कोई भी कार्यक्रम जब से सरकार बनी है, गणेश सिंह जी, नागेंद्र सिंह जी, अपने पूरे क्षेत्र के अंदर विंध्य का कोई भी इलाका, कोई भी गरीब, कोई भी युवा,
महिला अगर काम धंधा चाहे तो सरकार अब यही रोजगार दिलाएगी, यही विंध्य की धरती पर। जोरदार अभिनंदन करें। और केवल रोजगार के लिए किसी कारखाने में जाने की जरूरत नहीं, अपने घर के अंदर भी यहां महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से और लाडली बहनाएं, आपको तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं सभी बहनाओं के लिए। इसी रक्षाबंधन सावन के महीने में अभी आपको हमने 1250 अलग और 250 अलग दिए, लेकिन ये कांग्रेस के लोग, क्या गलत भावना है इनकी। भगवान इनकी बुद्धि पे हंसता होगा ऊपर से, मनुष्य अच्छा खासा बना के भेजा, लेकिन नेतागिरी ऐसी लगी कि जीवान पे कंट्रोल नहीं, बुद्धि का दिवालियापन निकल गया। कितनी गंदी बात करते हैं। हम बहनों के लिए हाथ में पैसा पहुंचाते हैं। अरे बहनें अपने जीवन में क्षण क्षण और कण कण पूरा जीवन घर परिवार के लिए, छोटे बच्चे के लिए, अपने पतिदेव के लिए, सास ससुर के लिए सबकी सेवा करते हुए अपना जीवन धन्य करती है। अपने आप पर कोई पैसा हो तो पूरे घर पे न्योछावर कर देती है। लेकिन ये कांग्रेसी, बेईमान कांग्रेसी, ये क्या कहते हैं, आप पैसे दे तो ये बहनें दारू पी जाती है। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों, तुम्हारी भावना के लिए। ये माता बहनों का अपमान कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। माता बहनें, अरे नवदुर्गा आ रही है, अभी अब 2 दिन बाद नवदुर्गा मां साक्षात भवानी रणचंडी बनकर, अरे ये माता बहनों की इज्जत करना सीखो कांग्रेसियों। तुम्हारी दुर्भावना के कारण से सरकार से 20 साल से बाहर हो और 50 साल बाहर रहने वाले हो, कोई बचाने वाला नहीं तुम्हारे को किसी प्रकार से। माता बहनों का अपमान करते हैं। और किसान भाई भी बैठे हैं यहां पर। किसानों को पहली बार किसान सम्मान निधि अगर किसी ने दिए तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए एक बार फिर। किन किन को 5,000 और 6,000 किसान सम्मान निधि मिलती है, हाथ खड़े करके बताओ किसानों की तरफ से। और किसान के साथ साथ हमारी सरकार भी दे रही, और अब रोजगार के लिए भी कारखाना खुलने वाला है यहां पर त्योथर के अंदर। आज मैंने कई सारे उद्योगपति, कोई बनारस से आए, कोई प्रयागराज से आए, उनने कहा कि यहां तमस नदी का पर्याप्त पानी है, जमीन का लैंड बैंक है। हम सब प्रकार के अनुकूलता और मध्य प्रदेश सरकार की रोजगार दिलाने की भावना का ये जो यज्ञ चल रहा है, ये माहौल को हमने अपने उत्तर प्रदेश में भी महसूस किया है। तो हम अपना कारखाना यहां लगाना चाहते हैं। हमने कहा शुभस्य शीघ्रम, आप जो मांगोगे सब देंगे। जरूर रोजगार के साधन मिलना चाहिए त्योथर पर। जोरदार अभिनंदन करें अपनी धरती के ऊपर। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए ऐसे ही काम का प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। जब आपके बीच में आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं। अभी दशहरा दिवाली तो बाकी है, लेकिन दशहरे दिवाली के पहले ही 162.31 लाख करोड़ के 5 विकास कार्यों के भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें अपने रीवा की धरती पर त्योथर तहसील में 162 करोड़ के, और जिसके माध्यम से आप याद करना क्षेत्र का पूरा नक्शा बदलने वाला। समय के साथ हमारी योजनाओं के बलबूते पर कितने प्रकार से हमारी योजना बन रही है, आप अंदाज लगा लो। ये बच्चे बच्ची बैठे हैं, हमारे बच्चे बच्ची पढ़े लिखे आगे बढ़े, इनके लिए हमारी सरकार के द्वारा किताब कॉपी, कपड़े, दूर है तो जाने के लिए साइकिल, और आगे बढ़ो
टॉप करे तो लैपटॉप, और स्कूल में टॉप करे तो स्कूटी दिला रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने बच्चों के लिए। पूरे देश के अंदर हमारी सरकार के द्वारा दी जा रही व्यवस्था कोई पालन नहीं कर रहा, जितने प्रकार से हम भला कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, और आज तो आपके बीच में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां का आम सुंदरजा आम, क्या आनंद आता है। सुंदरजा आम रीवा का, जोरदार आम का आम और आनंद का नाम, जोरदार आनंद से ताली बजाएं। एक बगिया मां के नाम से आपको सबके लिए, किसानों के लिए एक योजना हमने बनाई है। 1 एकड़ भूमि में अगर आप बगिया लगाते हो अपने परिवार माताओं के नाम से, परिवारजनों के नाम से, तो 1 एकड़ भूमि में शुरू साल खेत भी आपका, बगीचा भी आपका, लेकिन सरकार के माध्यम से केवल घर परिवार की बहन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मेंबर होना चाहिए, तो 2 लाख रुपया उसको देने वाले हैं। और अगले साल फिर 55,000, उसके अगले साल फिर 55,000। 3 साल तक 1 एकड़ भूमि पर जब तक कि पूरा बगीचा नहीं बन जाए सरकार पैसा देने वाली है। वो 3 साल बाद आपका बगीचा तैयार होकर वो आमदनी भी आपकी होगी, बगिया भी आपकी होगी, लेकिन आनंद पूरा प्रदेश की सरकार उठाएगी। जोरदार अभिनंदन करो इस भावना के लिए। अभी यहां के पशुपालक भाइयों ने मेरा सम्मान किया। हमारी सरकार ने तय किया है गौ माता 33 करोड़ देवी देवता का वास जिसमें होता है। दूध उत्पादन में अभी मध्य प्रदेश का नंबर देश में तीसरा है। अभी 9% दूध उत्पादन हमारे राज्य में होता है। हमने कहा इसको बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। अरे जिसके घर गाय वो गोपाल, और जिसके घर गाय और वो कृष्ण को माने तो घर घर गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जब हम गोपाल कृष्ण की जय बोलते हैं तो आनंद तो आता ही है, लेकिन गोपाल कृष्ण वो माखन, मिश्री, दूध, हष्ट पुष्ट बलराम, घर के अंदर का आनंद, वो सब भी तो दिखना चाहिए। यशोदा मैया का घर बनेगा तो हमने कहा घर घर गोपाल बनना चाहिए। इसलिए हमने योजना बनाई है दूध उत्पादन में